हेलो 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 हेलो। दूध चुरा के पीता दूध चुरा के पीता है। चोर चोर। नया चोर दूध चुरा के पीता है। पहला सवाल, हलाला। हलाले का ढोंग कब तक चलेगा? पहला सवाल। हस्बैंड को किनसे पूछ रही हूँ? सदर आली वखार। किनसे पूछ रही हूँ मैं? हलाला के नाटक, भाभी का नाटक। ठीक है, भाभी का नाम लेकर हलाला किया जाता है। इसकी बीवी उसके पास, उसकी बीवी इसके पास। ये ढोंग ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए? पहला सवाल। शौहर की कैपेसिटी होते हुए भी, पैसों का खर्च उठाते हुए भी मैं पैसे नहीं उठाऊंगा, मैं खर्च नहीं उठाऊंगा, ये ढोंग ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए? दूसरा सवाल। वो खुद जाकर किसी और के पास सोता है, आपकी बीवी को भी किसी और के पास जाकर सोना है हलाला के बहाने से। अगर ये आपका शौहर आपके ऊपर प्रेशर बना रहा है तो इसका उपाय क्या करना चाहिए? बीवी की मर्ज़ी नहीं है दूसरे के पास जाके सोने की, लेकिन शौहर किसी और के पास जा रहा है और फैमिली से धमकी मिल रही है इस बात की कि मैं किसी और के पास जा रहा हूँ, और फैमिली वाले पूरे मिलकर बोल रहे हैं कि उनके बच्चों को इसी ने पैदा किया है, इसके पहले शौहर के बच्चे नहीं हैं वो, ये बच्चे दूसरे आपके शौहर के बच्चे हैं, ये धमकी मिलती है। तो प्रॉपर्टी में जो पहले की शौहर की प्रॉपर्टी होती है उसका जो पैसा होता है, तो क्या मेरा शौहर उसके पास जाकर सो रहा है तो क्या उसकी प्रॉपर्टी में मेरे बच्चों के लिए पैसा नहीं है? तीसरा सवाल। जितनी प्रॉपर्टी पहले हस्बैंड की थी, मेरी पूरी फैमिली मिलकर बोल रही है मुझे कि मेरा शौहर उसके पास जाकर सोता है और उसके बच्चे हैं वो, तो मेरे बच्चे ही मेरे शौहर से मेरे बच्चे हैं, तो मेरे बच्चों को जो मेरा शौहर जाकर सो रहा है उसकी प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा तो मेरे बच्चों को भी मिलना चाहिए। क्या मैं ये मांग सकती हूँ? क्योंकि मेरे बच्चों की शादी के लिए, उनके बच्चों के खर्च के लिए मेरे शौहर के पास उतने पैसे नहीं हैं। ठीक है, जब रिश्तेदार आकर यहाँ पर जो निस्बतां वाले आते हैं, जो निस्बत लेके आते हैं, वो सीधी सीधी वार्निंग दे रहे हैं मुझे कि पहली बीवी से पैसे क्यों नहीं मांग रहे हैं आप लोग। पहली बीवी जब आपके बच्चों का खर्चा उठा सकती है, उसके शौहर के पैसे और उसकी प्रॉपर्टी आपके पास है, तो आप वो खर्चा क्यों नहीं ले रहे हैं? यहाँ पर आकर निस्बता रिश्तेदार मुझसे सवाल कर रहे हैं, तो क्या मैं वो पैसे मांग सकती हूँ जो मेरा शौहर जिसके पास जाके सोता है, जो मेरी फैमिली वाले मुझे धमकी देते हैं फ़ोनों में और घर में आके धमकी देते हैं, जो रिश्तेदार आकर मुझे धमकी देते हैं, तो फिर वो मेरे बच्चों की शादी का खर्च क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? ठीक है, अब मेरे शौहर की बात ख़त्म, मेरी बात शुरू। मेरे शौहर मुझे पसंद नहीं करते, ये बात आकर रिश्तेदार निस्बता वाले मेरी बच्ची के ऊपर टॉर्चर कर रहे हैं कि हम आपकी बच्ची को नहीं पसंद करते। ठीक है, उस हालात में क्या मेरे शौहर मुझे दूसरे के पास सुलाने के लिए भेज रहे हैं हलाला के ज़रिए से, तो क्या मैं मेरे दोनों बेटियों को भी हलाला के लिए दूसरों को रेडी करना ज़रूरी है? ये मेरी फैमिली का टॉर्चर मुझ पर पड़ रहा है, इसमें से मैं कैसे बाहर निकलूं? अगर आप जॉब करके आपके बच्चों को पाल सकते हैं तो वहाँ पर जॉब के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर हम ना ये वार्निंग दी जाती है कि आपकी फैमिली का मैटर हमको कोई लेना देना नहीं है, जो आपके शौहर जाकर सोते हैं वो आपको पैसे देते हैं या नहीं देते हैं, हम आपको अगर से जॉब देते हैं
तो आपको दूसरे गांव में ट्रांसफ़र करेंगे हम। दूसरे गांव में ट्रांसफ़र करें तो जो आपको पसंद करता है, जो आपके साथ सोने के लिए आ रहा है, जो आपके साथ हलाला कर रहा है, वो शख्स हमको नहीं छोड़ेगा, वो डर रहे हैं। तो मैं इसका सल्यूशन क्या निकालूँ मैं? ठीक है, अब बीवी के ऊपर शौहर को पूरा ट्रस्ट है, वो जानता है कि मेरी बीवी कोई गलत काम नहीं कर सकती। लेकिन नौकरी करने के लिए, जॉब के लिए, सैलरी के लिए जब जाते हैं बच्चे, तो उनको वो ट्रस्ट नहीं है। वो जॉब देने से पहले डर रहे हैं कि हमारा बैकग्राउंड चेक कीजिए, हमारा स्टेटस चेक कीजिए। हम लोग यहाँ पर आपको अगर से जॉब देते हैं, आपको अगर से हम लोग रूम देते हैं, अगर से आपको हम लोग पीजी देते हैं, तो आपको आपके साथ जो हलाला करने के लिए आपके शौहर टॉर्चर कर रहे हैं, वो शख्स आ जाएगा और हमारी जॉब, हमारी कंपनी को, हमारी पीजी को प्रॉब्लम हो सकती है, हम नहीं दे सकते। अभी ये प्रॉब्लम से मैंने 12 साल स्ट्रगल किया था। 12 साल तक मैं उस एरिया में रहकर इस बारे में स्ट्रगल किया था। लेकिन अब की बात ये है कि जो मेरे साथ हलाला करता है, वो भी नहीं मान रहा है कि वो मेरे साथ हलाला कर रहा है। क्योंकि अगर शौहर बोलते हैं तलाक नहीं हुआ है, तलाक हो चुका है, तो पहला सवाल ये है कि अगर शौहर बीवी को बोलता है मैं तुझे पसंद नहीं करता और तेरे साथ मैं नहीं सोऊंगा, तो इसका मतलब समझ जाइए कि इतने दिन तक नहीं सोएंगे तो आपके ऊपर तलाक लागू हो जाता है। उसके बाद आपको हलाला के बाद ही आप अपने शौहर के पास जा सकते हैं। तो यहाँ पर हलाला के नाटक से ना तो डिवोर्स पेपर साइन हो रहे हैं, ना तो निकाहनामा साइन हो रहा है, ना तो दूसरे शौहर के साथ शादी हो रही है, ना तो पहले शौहर के साथ मैं रह पा रही हूँ। यहाँ पर मेरी फैमिली का टॉर्चर फ़ोन, मोबाइल्स में और करीब आकर, सामने आकर, रिश्तेदारों में, निस्बतों में यही प्रॉब्लम चल रही है। इस प्रॉब्लम का सल्यूशन जॉब थी। जॉब का सल्यूशन ये है कि आपको अगर हम लोग यहाँ पर जॉब देंगे तो यहाँ की पीजी हमारी सेफ नहीं है, और 3 महीनों में आपके शौहर आकर आपको लेके जाएंगे तो हम उसमें क्या करेंगे? ठीक है, हलाला का ड्रामा ये कब तक चलेगा? शौहर की एक ही डायलॉग है कि मुझे पसंद नहीं है, मैं आपके साथ सोना नहीं चाहता, आपके साथ बच्चे पैदा करना नहीं चाहता। इससे तलाक लागू हो जाती है, पूरे तरीके से तलाक लागू होती है इससे। अब आप अपना खर्चा नहीं दे रहे हैं, खर्चा नहीं उठा रहे हैं, मेरे पहले की बीवी है, मेरे पहले के बच्चे हैं, आप यहाँ पर आकर ड्रामा करेंगे, तो फिर दूसरी बीवी, फैमिली वाले बोलते हैं कि आप जाइए, अपने लिए अपनी पसंद के लड़के के साथ सोइए, हलाला कीजिए, दोबारा यहाँ पर वापस आइए। अब दूसरे गांव में जाकर आप पीजी में रहेंगे तो पीजी वाले डर रहे हैं कि हम यहाँ पर रहेंगे तो जिसके साथ आप हलाला कर रही हैं वो यहाँ पर आ जाएगा, वो डर रहे हैं। लेकिन वो जो हलाला करने के लिए ठहरा हुआ था, जो हलाला कर रहा है, वो मान ही नहीं रहा है कि मैंने आपके साथ हलाला किया है। वो दुनिया के सामने आकर कह ही नहीं रहा है कि हलाला किया है उसने एक की है, उसने बराबर से अग्रीमेंट साइन किया है, उसने बराबर से हलाला किया है, उसने सिंदूर भरा है। तो क्या एक मुसलमान औरत एक हिंदू के साथ शादी करने के बाद, उसके साथ रहने के बाद फिर मुस्लिम के साथ आ जा सकती है हलाला करने के बाद? ये हर बार का ड्रामा कब ख़त्म होगा? अगर आप घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो घर के बाहर आप नहीं जा सकते, क्योंकि कोई पीजी वाला, कोई जॉब वाला, कोई नौकरी वाला पहले यही सवाल करता है जिसके साथ आपने हलाला किया है वो शख्स आकर हमको परेशान करेगा। मेरे शौहर से प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर मेरे शौहर भी आकर वहाँ पर प्रॉब्लम करेंगे। आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे पीजी में रहने के लिए, जॉब के लिए? जॉब वाले अच्छे तरीके से पैसे मांग रहे हैं तो क्या हमको पैसे देने चाहिए उनको? वो जॉब देने से पहले पैसे मांग रहे हैं हमसे। यहाँ पर घर में आकर फैमिली वाले हमको टॉर्चर कर रहे हैं कि पहले बीवी के पास से पैसे लेके आओ।
जो पहली बीवी है उसके बच्चे हैं, क्योंकि आपकी पूरी फैमिली वाले हर एक शादी में, हर एक इनविटेशन में, हर एक जगह पर यही अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि पहली बीवी है, पहली बीवी के बच्चे हैं। अब मैं दूसरी शादी करना चाहती हूँ तो यहाँ पर मुझे टॉर्चर करता है, पहली बीवी के बच्चे, फिर मेरे शौहर के बच्चे, फिर मैं जिससे शादी करूँगी उसके बच्चे। मैं तीनों के बच्चे मैं क्यों संभालूँ? क्या ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या मर्दों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये बात का आप जवाब दीजिए। पहली बीवी के बच्चे, मेरे शौहर के बच्चे, अब मैं जिससे निकाह करूँगी उसके बच्चे, मैं तीनों के बच्चों को संभालूंगी। हलाला का ढोंग कब तक चलेगा मुझ पर और मेरे बच्चों पर? तीनों के बच्चे मैं जब पहली बीवी ही नहीं संभालना चाहती तो दूसरी मेरे शौहर के बच्चों के साथ साथ मेरे शौहर के बच्चे हैं तो वो मेरे बच्चे हैं, मैंने पैदा किए हैं। अब दूसरे शौहर से मैं अगर निकाह करूंगी तो वो दूसरे शौहर के बच्चे होंगे, वो मेरे बच्चे होंगे। अब पहली बीवी के बच्चों का बोझ मैं क्यों उठाऊं? वो मेरे शौहर की गलती थी, जैसे मेरे शौहर की गलती थी वो पहली बीवी के बच्चे, वैसे ही ये मेरी गलती है, मेरे शौहर के बच्चे हैं, मेरे शौहर को ही उठाने पड़ेंगे। वो मैं क्यों उठाऊंगी? वो पहली बीवी के बच्चे, मेरे शौहर के बच्चे, फिर मैं जिससे निकाह करूंगी उसके बच्चे। ठीक है, तीनों के बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पहले शादी करके मेरे शौहर से बैठी हुई है वो उठाएगी, वो जिम्मेदारी लेगी वो जिम्मेदारी। यहाँ पर आकर मुझसे सवाल तो आप बराबर से कर रही, हलाला। कब खत्म होगा ये हलाला नौकरी और खानदानी दुश्मनी? कब खत्म होगी ये?